गुड मॉर्निंग क्लास 8। एसएसटी में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। और इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट जो है हमने किया था। आज इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया उस एग्रीकल्चर मीनिंग, एग्रीकल्चर क्या होता है वो हमने किया है ना। फार्म सिस्टम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है वो हमने आधा किया हुआ था। ठीक है, तो आज हम उसको पूरा करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं रिपीट करूँगी। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट जो है वो उसको थोड़ा सा मैं रिपीट करूँगी। एग्रीकल्चर में हमने जो फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया था वो था एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से आया हुआ है एग्रीकल्चर। एग्री, AGRI, एग्री और कल्चर। ठीक है, एग्री का मतलब है सॉइल और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। ठीक है, और एग्रीकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, एग्री का मतलब है सॉइल यानी कि मिट्टी, लैंड, और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन यानी कि खेती करना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, एग्रीकल्चर thus means the cultivation of soil for growing crops and rearing of livestock। एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, किस लिए? ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। और एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक रियर करना यानी कि गाय भैंसों जानवरों को पालना और पालना, वो भी आएंगे एग्रीकल्चर में। ठीक है, फिर हमने इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमने किया। मैंने आपको ये बोला कि जब प्लांट से उसको प्लांट फ्रॉम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक प्लांट को एक फिनिश प्रोडक्ट्स में, और उस फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने तक जो है उसमें 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, वो मैंने आपको समझाया था। और ये भी है कि एग्रीकल्चर जो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, जिसमें क्या आता है? ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, एग्रीकल्चर में ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये सारा एग्रीकल्चर में आएंगे। तो एग्रीकल्चर जो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी होता है। ये हमें देंगे, क्या देंगे? प्लांट देंगे, वीट देंगे यानी कि गेहूँ देंगे, और उसी गेहूँ से हम बनाएंगे ब्रेड, बनाएंगे हम बिस्किट, बनाएंगे और भी बहुत सारे कुछ हम बनाएंगे। तो एग्रीकल्चर जो है वो क्या होता है? वो होता है प्राइमरी एक्टिविटी में। ठीक है, और जो है फार्म सिस्टम हमने पढ़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ते हैं वो भी हमने पढ़ा, जैसे कि टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट। ठीक है, फार्म सिस्टम हमने पढ़ा, उसमें क्या क्या होता है? एग्रीकल्चर में इनपुट होता है, ऑपरेशंस यानी कि फंक्शंस होते हैं, और आउटपुट मिलते हैं। इनपुट क्या क्या है? सीड्स जो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फर्टिलाइज़र्स, मशीनरी, लेबर्स। ठीक है, और हमारे पास जो लास्ट में आता है, क्या आता है? क्रॉप्स आते हैं, वूल आते हैं, डेयरी आते हैं और पोल्ट्री आते हैं। ठीक है, ये हो गया फार्म सिस्टम। अब हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग या टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। 2 तरह के फार्मिंग होते हैं, 2 तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, और एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग को फर्दर डिवाइड किया हुआ है इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग को में, इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग में। और
प्रिमिटिव फार्मिंग को फर्दर डिवाइड किया हुआ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग में। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग में आता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशंस। ठीक है, हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में हमने पूरा पढ़ा है ना। आज मैं फिर से मैं आपको बताऊंगी, ताकि ये जो पूरा ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है ये पूरा कवर हो जाएगा, मतलब पूरा उसमें एक लेसन में आएंगे तो फिर आपको समझने में आसानी हो जाएंगे। नहीं तो मैंने सब्सिस्टेंस फार्मिंग मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, 2 मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग में यानी कि एग्रीकल्चर में 2 तरह के फार्मिंग होते हैं, 2 तरह के एग्रीकल्चर होता है। एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फर्दर डिवाइड किया हुआ है इंटेंसिव फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग में। प्रिमिटिव फार्मिंग को फर्दर डिवाइड किया हुआ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक रियरिंग में। ठीक है, अब इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग में से इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो क्या होता है वो देखो। इस तरह के फार्मिंग में दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इंटेंसिव फार्मिंग या सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि जो यहाँ पे फार्मिंग करते हैं लोग, खेती बाड़ी करते हैं लोग, एग्रीकल्चर करते हैं, और वो किस लिए करते हैं? सिर्फ फार्मर्स के फैमिली के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फार्मिंग किया जाता है, खेती बाड़ी किया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, कल्टीवेट करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा जगह पे नहीं करते हैं, छोटे सी जगह पे वो लोग 1-2 खेतों में वो लोग करते हैं, और ये जो है काफ़ी होता है, इनफ होता है, अपने फैमिली के ज़रूरतों को पूरा करने में ये इनफ होते हैं। ठीक है, और उसके लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं? कल्टीवेट, सबसे पहले तो स्मॉल कल्टीवेशन होता है, स्मॉल प्लॉट पे कल्टीवेट होता है। ठीक है, और उसमें सिंपल टूल्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, और लेबर्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। समझ में आया? अब अगर एक खेत है या छोटे 2 खेत है तो उस पे खेती बाड़ी करने के लिए हमें बड़े बड़े मशीन्स को लाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम छोटे टूल्स के ज़रिए हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर उसमें सिंपल टूल्स यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर उसमें वर्कर्स यूज़ किया जाता है, यानी कि लेबर्स यूज़ किया जाता है। नहीं तो अगर बड़े बड़े जगहों पे हम अगर फार्मिंग करेंगे तो उसको हार्वेस्ट करने में, यानी कि उसको काटने में, फसल कटाई में कितना टाइम लगेगा, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए क्या, ट्रैक्टर लाते हैं, मशीन्स लाते हैं उसको काटने के लिए। अगर जगह जो है, ज़मीन जो है छोटा सा है, थोड़ा सा है, तो उस पे बड़े बड़े मशीन्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। वो कुछ लेबर्स जो है, 5-6 लेबर्स जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं किसमें? इंटेंसिव फार्मिंग में। समझ में आया? तो इसमें कौन कौन से क्रॉप्स जो है वो उगाया जाता है? राइस उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है, मेज़ उगाया जाता है, पल्सेस उगाया जाता है, और ऑयल सीड्स जो है वो उगाया जाता है। ठीक है, अब प्रिमिटिव फार्मिंग को डिवाइड किया हुआ है एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन में और दूसरा नोमैडिक। प्रिमिटिव यानी कि प्रिमिटिव, इसका नाम सुनते ही आपको समझ आ जाना चाहिए। प्रिमिटिव यानी कि पुराने ज़माने के उस पर रहना, पुराने ज़माने के जो है वो सिस्टम अपनाना, प्रिमिटिव फार्मिंग। ठीक है ना, तो प्रिमिटिव फार्मिंग को फर्दर डिवाइड किया हुआ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक रियरिंग में। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कि एक जगह को, जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है,
ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, घास है, पेड़ों के साथ घास भी होते हैं, है ना। पेड़ है, बहुत सारे घने जंगल होता है। तो वहाँ पे क्या क्या किया जाता है कि उस जंगल को क्लियर किया जाता है, उस जगह को एक छोटा, चाहे जितना भी उन्होंने खेती करना हो, जितना बड़ा उनको चाहिए ज़मीन, उतने हिसाब से, उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, उस जंगल को क्लियर करते हैं। यानी कि उस घास को पहले गिरा देते हैं, पेड़ों को गिरा देते हैं और उसको बर्न कर लेते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक है। तो जो ये आग जो लगने के बाद जो एशेस होता है, जो राख जैसे होता है, वो उस सॉइल के साथ, यानी कि उस मिट्टी के साथ जो है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। सॉइल के साथ वो मिक्स हो जाता है और वो सॉइल जो है वो फर्टाइल बनता है, यानी कि अच्छा बनता है, ठीक है। तो उस पे क्या करते हैं वो लोग, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से जो है फसल उगाया जाता है वहाँ पे, क्रॉप्स उगाया जाता है, मेज़, यैम, पोटैटो और कैसावा, ठीक है। इस तरह के जो है कुछ क्रॉप्स जो है उगाया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे वो लोग 2-3 सालों तक या 1 साल जो है के लिए वहाँ पे खेती करेंगे। फिर उस जगह को वो लोग छोड़ देंगे, कुछ सालों के लिए छोड़ देंगे और किसी और जगह की तलाश में जाएंगे, ठीक है। वो होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में मैंने पहले भी, इससे पहले वाले लेसन में भी आपको बताया, और जो हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, ठीक है। उसके बाद जो है नॉमेडिक रियरिंग। नॉमेडिक रियरिंग में क्या होता है कि ये ज़्यादातर ड्राई एरिया में होता है, ठीक है। हर्ट्समैन वो होते हैं जो गाय भैंसों जानवरों को पालते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हर्ट्समैन क्या करते हैं, अपने जानवरों के साथ, अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्यों? उन जानवरों के लिए खाने की तलाश में और पानी की तलाश में, ठीक है। वो एक जगह पे नहीं टिकते हैं। और वो जानवर, एनिमल्स कौन सा होता है? शिप, भेड़ा होता है, कैमल होता है, ठीक है। ऊन हो गया, यक होता है जो लद्दाख में होता है, गॉट्स यानी कि बकरी हो गया, ठीक है। तो ऐसे जानवर वो लोग रखते हैं जिससे उनको क्या मिलता है, मिल्क मिलते हैं, मीट मिलते हैं, वुल मिलते हैं, और यहाँ तक कि वो अपना टेंट होता है ना, जहाँ जिसमें वो लोग रहते हैं, वो भी एनिमल, इसी जानवरों के स्किन से बनाया जाता है। समझ में आया? हाइड्स हो गया, ठीक है। और ये ज़्यादातर वहाँ उस जगहों पे फॉलो करते हैं जो जगह क्या होता है, ड्राई होता है। जैसे कि राजस्थान ले लो, जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट्स में होता है, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में होता है, और लद्दाख में भी होते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा चंगतंग एरिया में, पता ही होगा, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। अगर आपने पूरा ओवरऑल, आपने क्या याद रखना है, सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है उसमें क्या होता है, फार्मर्स अपने ज़रूरत के हिसाब से फार्मिंग करते हैं, स्मॉल स्केल पे करते हैं, लार्ज स्केल पे नहीं करते हैं। अब हम कमर्शियल फार्मिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है वो देखो। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में होता है, क्रॉप्स, फसल उगाया जाता है, जानवरों को पाला जाता है, किस लिए? बाजार में बेचने के लिए, उसका प्रॉफिट के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो अगर बेचने के लिए हो तो इट मीन्स ये लार्ज स्केल में होता है ना। तभी बेचेंगे जब हमारे पास ज़्यादा होंगे, है ना।
नहीं तो कहाँ बेचेंगे, थोड़ा सा होंगे तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ख़त्म हो रहा है, अपने लिए रखो, है ना। तो कमर्शियल फार्मिंग जो है, फार्मिंग इसलिए करते हैं, खेती इसलिए करते हैं, कल्टीवेशन इसलिए करते हैं ताकि उस चीज़ों को, उस सामान को, उस क्रॉप्स को जो है फसल में मार्केट में बेचे और उसका अच्छा खासा प्रॉफिट, मुनाफा कमाए। ठीक है, उसको कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। वो फार्मिंग, वो खेती जो बेचने के लिए करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए क्या चाहिए, एरिया जो है वो होना चाहिए बड़ा, है ना, जगह होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। और उसमें मोस्ट ऑफ द वर्क, ज़्यादातर जो काम जो है वो मशीन से होते हैं। ठीक है, अब मशीन्स जो है, इतना बड़ा बड़ा खेत होता है, इतना ज़्यादा खेत होता है, खजा कि थाउजेंड्स हेक्टर्स पे किया जाता है, तो उसके लिए तो इतना तो कब तक, उसके लिए सिंपल टूल्स यूज़ करना तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, और लेबर्स भी कितना यूज़ करें, है ना। तो उसके लिए वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं मशीन्स। ठीक है, मशीन्स यूज़ किया जाता है, समझ में आया। और ये जो है लार्ज स्केल पे होता है, प्लॉट जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और उसके लिए जो है क्या होना चाहिए, कैपिटल भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए, एरिया भी बड़ा होना चाहिए और पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है इस तरह के फार्मिंग यानी कि कमर्शियल फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब कमर्शियल फार्मिंग को में आता है कौन कौन सा, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर आते हैं। किसमें, कमर्शियल फार्मिंग में कौन कौन सा आता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये तीनों जो है किस में आता है, कमर्शियल फार्मिंग में आता है। अब इन तीनों को एक एक करके हम देखते हैं कि ये क्या है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग सबसे पहले तो वो क्या है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या क्रॉप्स जो है वो उगाया जाता है, वीट, गेहूं, मेज, गेहूं और मेज यानी कि मक्का जो है वो उगाया जाता है। ठीक है, मेजर एरियाज आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो ये कमर्शियल जो है ग्रेन फार्मिंग जो है कौन से एरिया में करते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका में जो एक ग्रासलैंड है वहाँ पे किया जाता है। वहाँ पे वीट बहुत ही अच्छा होता है, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं उस जगह को। ठीक है, जो आपको याद होगा, जो पूरा एक चैप्टर था 7th क्लास में इसके बारे में, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में, है ना। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका में एक ग्रासलैंड है जहाँ पे बहुत बड़े तादाद में वीट का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे किया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में किया जाता है, यूरोप में किया जाता है और एशिया में किया जाता है। बहुत बड़ा बड़ा फार्म्स होता है जहाँ पे ये कल्टीवेट होता है, वीट कल्टीवेट होता है। ठीक है, स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स, पूरा स्प्रेड हुआ हुआ होता है, फैला हुआ होता है 100 हेक्टर्स में। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सारे जो है कल्टीवेट किया जाता है उन जगहों पे। कौन से जगहों पे, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में जो है वहाँ पे कौन सा होता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक। मिक्स्ड फार्मिंग में जगह जो है, ज़मीन जो है यूज़ करते हैं लोग, किस लिए, एक तो वहाँ पे फूड क्रॉप्स उगाने के लिए, जो क्रॉप्स जो है अपने लिए खाने के लिए, फूड के लिए उगाया जाता है, और उसके बाद जो है दूसरा क्रॉप्स उगाते हैं, वो फूड होता है, वो क्रॉप्स होता है फॉडर, यानी कि
जानवरों का चारा कहते हैं ना हम, घास या चारा कहते हैं उसके लिए। और वहाँ पे एनिमल्स भी यानी कि जानवरों को भी पाला जाता है, यानी कि ये इसमें मिक्स्ड है, तीनों है। क्या है, क्रॉप्स भी वहाँ पे उगा रहे हैं, फॉडर क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, यानी कि जानवरों के चारा के लिए भी वहाँ पे वो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, है ना। और वहाँ पे वो लोग क्या जानवर भी पाल रहे हैं, तो वो हो गया मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, ये यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में होता है। क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, अब लास्ट हमारा आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या आता है, देखो, सिंगल क्रॉप, या तो वो टी हो सकता है, चाय, कॉफ़ी हो सकता है, ठीक है, शुगर कैन गन्ना हो सकता है, कैशियो हो सकता है, काजू, रबर हो सकता है, बनाना हो सकता है, या तो कॉटन हो सकता है। ठीक है, ये जो है ग्रो किया जाता है, ये सारे जो है प्लांट जो है वहाँ पे उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। कौन सा, या तो टी होगा, कॉफ़ी होगा, शुगर कैन होगा, कैशियो होगा, रबर होगा, बनाना होगा, या तो कॉटन होगा। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे ग्रो करेंगे। समझ में आया, प्लांटेशन करेंगे, उसको लगाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए, लार्ज लेबर, ज़्यादा लेबर चाहिए, काम करने वाले बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए उसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा चाहिए। समझ में आया ना। तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस में प्रोसेस्ड इन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। अब उस चीज़ को, एक प्लांट को, उसको तैयार करने के लिए या तो वही फार्म में ही वो तैयार हो जाता है, या तो उसको तैयार करने के लिए फैक्ट्री में ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो फैक्ट्री में ले जाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। ऐसे फार्मिंग करने के लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी होना चाहिए। मान लो किसी बड़े सी जगह पे हमने बनाना जो है वो प्लांटेशन करना हो, ठीक है, मगर बहुत बड़ा सा जगह होगा, मगर उस जगह पर पहुंचने के लिए हम रोड नहीं है, तो वो प्लांटेशन जो है क्या है उसमें, वहाँ पे ये प्लांटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है कि वहाँ से जो है इन सारे जो प्लांटेशंस को, उन सारे जो है उसको सामानों को दूसरे जगह कैसे लाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, है ना। तो प्लांटेशन में होता है, क्या होता है, सिंगल क्रॉप जो है वो प्लांट होते ही किया जाता है। टी हो सकता है, कॉफ़ी हो सकता है, शुगर कैन हो सकता है, कैशियो हो सकता है, रबर हो सकता है, बनाना हो सकता है, या कॉटन हो सकता है। ठीक है, अब इसको इस प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, लेबर्स जो है बहुत सारे चाहिए, कैपिटल जो है, पैसा जो है वो चाहिए, है ना। अब जो है वो जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको प्रोसेस्ड किया जाता है, या तो फार्म पे ही तैयार किया जाता है, फार्म पे ही, या उसको तैयार करने के लिए फैक्ट्रीज में बेचा जाता है, बेचना पड़ता है या तो। ठीक है, आप फैक्ट्री में बेचने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है प्लांटेशन में। समझ में आया। और ये प्लांटेशन जो है ज़्यादातर कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में होता है। ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको बताया था शायद से कि ये अर्थ का जो है, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ठीक है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मान लो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और वो एरियाज, ये वाला एरियाज जो है ट्रॉपिकल रीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का क्लाइमेट जो है वो वार्म होता है,
अच्छा होता है, यानी कि वार्म होता है, अच्छा होता है। क्यों? यहाँ का सन रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ता है, सन रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा देर तक पड़ता है। तो यहाँ का मौसम क्लाइमेट जो है बहुत ही अच्छा होता है। और जहाँ पे अच्छा मौसम होता है वहाँ पे प्लांटेशन भी अच्छे होंगे, क्रॉप्स भी अच्छे होंगे, है ना। तो ऑब्वियस है ये तो ये जो है ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया। तो यहाँ पे जो है ये सारे प्लांटेशन जो है किया जाता है, जैसे कि रबर की प्लांटेशन होते हैं मलेशिया में, कॉफ़ी होते हैं ब्राज़ील में, टी होते हैं इंडिया और श्रीलंका में। समझ में आया? तो ये सारे होते हैं। अब देखो कुछ फैक्ट्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो मैंने आपको पहले अभी बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि जूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको जूमिंग बोलते हैं, ठीक है। मिल्पा जो है मैक्सिको में उसको मिल्पा बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ब्राज़ील में रोका बोलते हैं और मलेशिया में लदांग बोलते हैं। किसको? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम जो है अलग अलग होता है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। और ये नाम है जूमिंग जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जूमिंग बोलते हैं, उसको जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, और रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, और लदांग बोलते हैं मलेशिया में। समझ में आया? तो ये हो गया कुछ फैक्ट्स। और जो है मैं एक आपको और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन में देना चाहती हूँ, वो ये है। ये एग्रीकल्चर, अब अलग अलग कल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पेसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारे। अब इन सारे जो है अलग अलग नाम है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कहते हैं उसको हिंदी में, कृषि। उसमें क्या होता है, कल्टीवेशन ऑन द सॉइल पे कल्टीवेशन होते हैं। क्रॉप्स जो है वो उगाया जाता है, एनिमल्स जो है वो रियर किया जाता है। इसको एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी कहते हैं। समझ में आया? फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती, ठीक है। उसमें फ्लावर्स यानी कि फूल जो है वो ग्रो किया जाता है, किस लिए? कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। सबको एग्रीकल्चर नहीं बोलते हैं। समझ में आया? एग्रीकल्चर में क्या आता है? राइजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइवस्टॉक, ठीक है। फ्लोरिकल्चर होता है ग्रोइंग फ्लावर्स, ठीक है। अब सेरीकल्चर में क्या होता है? सेरीकल्चर जो होता है रेशम के जो कीड़े का जो पालन करते हैं ना, उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। जो सिल्क वॉर्म को पाल के रखते हैं सिल्क निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, ठीक है। उसके बाद है पेसिकल्चर में क्या होता है? मछली जो है उसका पालन किया जाता है, मछली पालन होते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग ऑफ फिश, ठीक है। बड़े बड़े टैंक बनाया जाता है, बड़े बड़े पॉन्ड्स वो करते हैं और इसमें इन मछलियों को पाल के रखते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उसको पेसिकल्चर बोलते हैं। समझ में आया? विटिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। अंगूर की खेती करना, उसको विटिकल्चर बोलते हैं। समझ में आया? उसके बाद है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन करना, मधुमक्खी, ठीक है। रेयरिंग ऑफ हनी बी, उसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। याद रखना, मैं पूछूंगी, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट आता है हॉर्टिकल्चर,
ठीक है। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या ग्रो किया जाता है? वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ग्रो किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। समझ में आया? एग्रीकल्चर में फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चे, एग्रीकल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, जैसे आपको बताया हुआ है, जिसमें क्रॉप्स उगाया जाता है और जानवरों को पाला जाता है, उसको फार्मिंग भी बोलते हैं। ये हो गया एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में कृषि बोलते हैं। ठीक है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों की खेती करना। ठीक है, वो भी कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, उसको पाल के रखना, उसका पालन करना। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म होता है, जो जिसमें से रेशम निकाला जाता है, ठीक है, सिल्क निकाला जाता है, ये उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। पिसीकल्चर होता है मछली पालन। ठीक है, फिश को पाल के रखना रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। विटिकल्चर होता है अंगूर की खेती करना, ग्रेप्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन करना, मधुमक्खी बीज होता है ना, उसको पाल के रखना, किस लिए? हनी के लिए, शहद के लिए। ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में होता है वेजिटेबल्स उगाया जाता है, फ्लावर्स उगाया जाता है और फ्रूट्स। ठीक है, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। समझ में आया? कल्चर सबके, कल्चर जो है सब में है, यानी कि कल्चर हो गया कल्टीवेशन। ठीक है, सिर्फ आगे का जो नाम जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट ऑक्यूपेशन, डिफरेंट नेम्स। ओके, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लेंगे। तो ये भी एग्ज़ाम में ये भी आते हैं, अगर इसका क्वेश्चन आंसर नहीं भी है ना, तो भी बोल आते हैं एग्ज़ाम में कि मतलब ये फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, या आप बता सकते हैं विटिकल्चर में क्या होता है, या तो ये भी आ सकता है जो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स जो है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, रेयरिंग ऑफ हनी बीज को क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के आपके क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा। ठीक है, तभी मैं अब इसको बहुत ज़्यादा बार बार मैं रिपीट करके आपको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि इसका एक्सरसाइज जो है, पीछे एक्सरसाइज में इसके बारे में क्वेश्चन अगर नहीं है तो वो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको कौन सा जो है किस में आता है वो अच्छे से आप लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ के जाएंगे। एग्ज़ाम में किसी भी तरह के जो है वो आ सकते हैं। एक मैंने इसको देखा था, विटिकल्चर देखा था मैंने, फ्लोरिकल्चर भी मैंने देखा था, हॉर्टिकल्चर भी मैंने देखा था। ठीक है, इस तरह से या तो ऐसे मैंने जैसे कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर, या तो ये भी आ सकता है सेरीकल्चर में क्या होता है, इट इज़ सेरीकल्चर इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ये भी आपने देखना है। ठीक है, थैंक यू।